हेलो एवरीवन। आज बिहार का असेंबली इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो सवाल ये है कि पास्ट में जब सिमिलर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट आए थे तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था और आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस मार्केट में कल रात क्या हुआ जब 43 दिन बाद यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एंड हुआ, इन सब पर हम डिटेल्स में बात करेंगे हमारे रेगुलर प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज 14 नवंबर 2025 के लिए इंडिया स्टॉक मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू पॉइंट से बिहार इलेक्शन रिजल्ट, मार्केट इलेक्शन एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं बिहार इलेक्शन रिजल्ट और मार्केट इंपैक्ट की। सिमिलर बीजेपी रूल्ड इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश हमें एक आइडिया देते हैं कि मार्केट ने पहले कैसे रिएक्ट किया। महाराष्ट्र का हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जिट पोल ने बीजेपी को 150 से 200 सीट दिए थे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट थोड़ा बेटर आए। बीजेपी अलायंस ने अराउंड 235 सीट जीती। नेक्स्ट मंडे निफ्टी 1.5% अप ओपन हुआ और पूरे दिन स्टेबल रहा। मार्केट ने इसको क्लियरली पॉजिटिव लिया। कर्नाटका का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जिट पोल ने कांग्रेस के मार्जिनल विन की प्रेडिक्शन दी और सैटरडे को रिजल्ट भी वहीं आया। कांग्रेस अलायंस कंफर्टेबली जीत गए, यहां बीजेपी हारी। बट क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं था, मार्केट मंडे को फिर भी ऊपर गया। उत्तर प्रदेश का हम एग्जांपल लेते हैं। सिमिलर टू द बिहार सिनेरियो, यूपी का रिजल्ट थर्सडे को आया था। बीजेपी अलायंस एग्जिट पोल से भी बेटर परफॉर्म किया। मार्केट रिएक्शन रहा कि जो अपना निफ्टी है उसने 286 पॉइंट गैप अप ओपन किया, हाई बनाया 448 पॉइंट, यानी नियर अबाउट 2.75%। एंड में थोड़ा ट्रिम हुआ और क्लोज हुआ +249 पॉइंट्स पर। आज के बिहार रिजल्ट के लिए यही सिनेरियो सबसे ज्यादा प्रोबेबल लगता है। एग्जिट पोल ने क्लियर बीजेपी अलायंस विन दिखाया था, तो मार्केट में कोई मेजर सरप्राइज फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सिनेरियो, अगर बीजेपी अलायंस मेजॉरिटी लूज करती है या कांग्रेस अलायंस अनएक्सपेक्टेबली जीत जाती है तो कोई एग्जैक्ट हिस्टोरिकल स्टेट लेवल एग्जांपल नहीं है। क्लोजेस्ट कंपैरिजन है 4 जून 2026 जनरल इलेक्शन रिजल्ट डे। क्लोजेस्ट कंपैरिजन है 4 जून 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट डे, जहां एग्जिट पोल गलत गए थे। उस दिन क्या हुआ था, निफ्टी ने माइनर गैप डाउन ओपन किया, डे लो पर 2000 पॉइंट गिरा, क्लोज किया 400 पॉइंट पर। लेकिन आज ऐसा एक्सट्रीम वोलेटिलिटी नहीं हो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट है। रिजल्ट क्लियरिटी 11 से 12 बजे तक आ जाएगी। वर्स्ट कॉज में मार्केट 1 से 2% डाउन जा सकता है। अगर रिजल्ट फेवरेबल आया तो मार्केट मोस्टली प्राइस इन है, तो शायद फ्लैट टू 1% रिएक्शन मिले। अगर हम ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इन सिनेरियो में ओटीएम पुट ऑप्शन लेना लेस रिस्क स्ट्रेटजी होती है, बट ये एनालिसिस अपने प्री मार्केट से पहले ही किया, इसलिए नो ओपन पोजीशन फॉर टुडे। यूएस मार्केट अपडेट की अब हम बात करते हैं लास्ट नाइट में क्या हुआ। कल रात यूएस मार्केट काफी वीक रहा। ट्रंप ने फंडिंग बिल साइन किया और 43 दिन के बाद यूएस गवर्नमेंट ने रीओपन हो गई। फंडिंग बिल अभी सिर्फ 30 जनवरी तक के लिए है, पर यूएस इन्फ्लेशन डाटा पोस्टपोन हो गया है। इसे दिसंबर रेट कट की प्रोबेबिलिटी 50% से नीचे आ गई और यही मार्केट गिरने का मेजर रीजन था। डाउ जोन -1.65%, S&P -1.65%, नेस्डेक -2.29%, बिक्स 15% बढ़ गया, अबव 20 के पार चला गया। ऑयल प्राइस मोस्टली अनचेंज रहे। ब्रेंट नियर $63 पर बैरल और WTI नियर अबाउट $58.5 per barrel. In Indian ADR and GIFT Nifty, major Indian ADR negative band
में क्लोज हुए। आईसीआईसी बैंक एडीआर -0.5%, इन्फोसिस -1%, विप्रो -1.5%, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस फ्लैट रहा। गिफ्ट निफ्टी ट्रेडेड एट 25,841, इंडिकेट 100+ पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग आज। Summary overall market setup today. Bihar election result main focus, favorable result neutral to positive, negative surprise very negative, result clarity by 11 am to 12 pm. End of the day may profit booking short covering possible. Global cues extremely negative. US market weakness may drag Indian market even if domestic news good हो। FII DII डाटा, FII ने 400 करोड़ की नेट सेलिंग की, जबकि DII ने 300 करोड़ की नेट बाइंग की। इंडेक्स ऑप्शन की हम बात करें तो 14.8% न्यू कॉल ऑप्शन है और 5% न्यू पुट ऑप्शन है। PCR रेशियो 1.8 से घटकर 1.18 से घट के 1.08 रहा, जो बेयरिश टिल्ट हुआ। क्लाइंट का जो पोजीशन है वो बुलिश है FII, और जो प्रॉप डेस्क का पोजीशन है वो बेरिश है। अगर हम स्टॉक वाइज OI की बात करें तो आरती लैब, NBCC, टाटा स्टील, इथोस इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड्स और ऑयल इंडिया, इन सब में शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। जबकि हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो मदरसन, नाइका, डिलीवरी, मुथूट फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, प्रेस्टेज, ग्लेनमार्क और NMDC, इन सब में लॉन्ग बिल्डअप है। जबकि अर्निंग टू वॉच देखें हम लोग तो मैरिको, टाटा मोटर्स पे भी, MRF, सिटी नेटवर्क, ग्लेनमार्क फार्मा, FMGC, ऑटो एंड फार्मा इन फोकस में रहेंगे। जबकि हम अगर मैक्रो डाटा टुडे की बात करें तो इंडियन WPI होलसेल इन्फ्लेशन डाटा आएगा, इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा, RBI बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, ये सभी आज डाटा आने वाला है। जबकि हम टेक्निकल व्यू की बात करते हैं अब निफ्टी की, तो जो निफ्टी है हिट करेगा 26,000, निफ्टी ने हिट किया 26,000 बट प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्लैट क्लोज हुआ। डेली चार्ट पे हम देखें तो हाई वेव डोजी लाइक कैंडल बना हुआ है, RSI अबव 60 है, तो मूविंग एवरेज पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस 26,000, 26,200, 26,350 और सपोर्ट 25,800 पर है। अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल व्यू की बात करें तो गैप डाउन ओपन हुआ, इमीडिएट रिकवरी हुई, क्लोज हुआ ये 58,380 पर, सस्टेन किया लेकिन ये अपने ट्रेंड लाइन के फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 58,500 से लेकर के 58,600 है, और जो सपोर्ट जोन है 57,900 से लेकर के 57,800। RSI इसमें 65 पर है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ऑप्शन डाटा कलेक्शन की अगर हम बात करें तो निफ्टी लाइकली टू फेस रेजिस्टेंस 26,000 एंड 26,200, सपोर्ट नियर अबाउट 25,800। सो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एल्गोरिदम में सपोर्ट मिले और मोटिवेशन भी। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।